I will discuss about the methodology of DNA fingerprinting. So DNA fingerprinting करते कैसे हैं? सिग्निफिकेंस तक हम लोग सुन चुके थे. नाउ मेथडोलॉजी, हमारे पास DNA फिंगरप्रिंटिंग का मेथडोलॉजी कैसे काम करेंगे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग पर, क्या क्या कैसे वर्क किया जाता है. देखो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बिना बायोटेक के ये अभी आपको बहुत क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू मेक इट इजी फॉर यू. सो कोशिश करते हैं कि थोड़ा DNA फिंगरप्रिंटिंग को समझें. सपोज मेरा मर्डर करने के लिए किसी ने मुझ पर अटैक किया, मैंने अटैकर को पकड़ा, उसके हेयर्स को अपने मेरे हाथ में आए, वो अटैकर भाग गया. मैं उस हेयर सेल को लेकर पुलिस के पास गई, फॉरेंसिक टीम आई, फॉरेंसिक टीम ने वो कलेक्ट किया हेयर सेल्स को और मुझसे पूछा कि आप किसको सस्पेक्ट मानते हो, इज द सस्पेक्ट और विक्टिम, किस पर आपको शक है. तो मेरा जिससे भी डिस्प्यूट होगा मैं उसी का नाम बताऊंगी. तो मेरा जो भी डिस्प्यूटेड लिस्ट में जो पर्सन्स थे उनमें से जो मुझे लगा मैंने ये बताया कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, या ऐसे लिस्ट में से नाम मैंने देने शुरू किए. फॉरेंसिक टीम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास उसके सेल्स को कलेक्ट करने के लिए गई और किसी तरह से उसके हेयर सेल या स्किन सेल्स को कलेक्ट कर लिया. अब हमारे पास दो DNA, वन DNA, एक जो DNA आपने जो साइट है वहां से आपने ऑब्टेन किया है और दूसरा DNA आपने फॉरेंसिक टीम में जाकर के कलेक्ट किया. ये एक सेल आपके पास है, ये एक सेल आपने कलेक्ट किया. अब इस मान लो मेरे हाथ में कितने हेयर सेल्स, दो चार, इतने ही ना. ऐसा थोड़ी कि मैंने सारा बाल इसका पकड़ के उखा लिया, ऐसा हो सकता है कि नहीं. बस ये एक खींचतान थी, उस खींचतान में कुछ सेल्स हमारे फिंगर्स में आ गए. तो फ्यू सेल्स हैं. अब इस फ्यू सेल्स को कट करके हमें इसके न्यूक्लियस से इसके DNA तक पहुंचना है. अभी इसको कंट्रोल कर देते हैं, यानी इस पर अभी कोई काम नहीं करते, पहले इसके काम को देखते हैं. तो इसके पास न्यूक्लियस में जो DNA है, ये मेरे पास फ्यू ही सेल्स हैं और इस फ्यू सेल्स के पास जो DNA प्रेजेंट है, इस DNA में हमें मिलना खास क्या मिलेगा? इस DNA में हमें खास मिलेगा एक रिपीटिशन बेस का. एंड द रिपीटिशन जो बेस का हमें ऑब्जर्व होगा, दिस रिपीटेड बेस सीक्वेंस इज कॉल्ड रिपीटिटिव DNA. क्या कहेंगे उसको? रिपीटिटिव DNA. रिपीटिटिव DNA एक खास तरह के बेस सीक्वेंस के रिपीटेशन को बताता है. जैसे सपोज AGGCCA, फिर AGGCCA, फिर AGGCCA. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रिपीटेशन का तरीका क्या है. सेम बेस हमारे पास बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो ये रिपीटेटिव DNA है. जहां पर जिस DNA पर ये है वो रिपीटेटिव DNA है. दिस रिपीटेटिव DNA इज ऑल्सो कॉल्ड सैटेलाइट DNA. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सैटेलाइट DNA. ये DNA कहां पर प्रेजेंट होता है? दिस DNA आर प्रेजेंट ऑन हेटेरोक्रोमैटिक रीजन. These DNA are present on heterochromatic region. These DNA are present on centromere. These DNA are present on centromere and these DNA are present on telomere. सबके बारे में आपको पता है क्या? टेलोमियर कहते हैं DNA के टिप को, क्रोमोसोम के टिप पार्ट को कहते हैं टेलोमियर. सेंट्रोमियर किसका? तो ऐसे DNA हमारे पास रेप्लिकेटेड DNA एक पॉइंट पर अटैच होता है जिसको कहते हैं सेंट्रोमियर. तो ये सेंट्रोमियर पर. और हेटेरोक्रोमैटिक किसको कहते हैं? डार्कली स्टेंड. ये क्या है? तो डार्कली स्टेंड एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव. ये डार्कली स्टेंड और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट, ये जो रिपीटेटिव DNA है, दीज आर नॉट अ कोडिंग सीक्वेंस. ये हमारे पास कोडिंग सीक्वेंस नहीं है.
but these are non-coding sequences. These are non-coding sequences. And non-coding sequences को कहते हैं क्या? Non-coding sequences are also called introns. These are also called introns. और इस इंट्रॉन के कारण, जो कि नॉन कोडिंग में किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस के मैसेज को नहीं रखता, इस इंट्रॉन के कारण हमारी आइडेंटिटी डिसाइड होती है, यानी हमारी इंडिविजुअलिटी डिसाइड होती है। ये तय करता है कि हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि यही सीक्वेंस जो हम लोग देख रहे हैं, ये सीक्वेंस का तरीका, नंबर, ये हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है। और ये उसी तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं थंब इम्प्रेशन के साथ। जैसे हमारे थंब इम्प्रेशन दो लोगों के आइडेंटिकल नहीं होते, वैसे यहाँ पर जो रिपीटेटिव डीएनए है, दिस रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर नॉट आइडेंटिकल इन टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इससे हम अपनी आइडेंटिटी को डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए इस टेक्निक का नाम पड़ गया डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसका नाम पड़ा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, यहाँ पर ये बेस का रिपीटिशन का तरीका हमारे पास दिख रहा है। ये दो टाइप के होते हैं रिपीटेटिव डीएनए। वन इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं इसको, वन इज कॉल्ड मिनी सैटेलाइट, वन इज कॉल्ड मिनी सैटेलाइट and another is called microsatellite. One is called mini satellite and another is called microsatellite. Mini satellite रिपीटिशन, अगर ये जो रिपीटिशन है बेस का, इफ द रिपीटिशन ऑफ बेस इज 11 to 60, बेस पेयर रिपीट अगर हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड मिनी सैटेलाइट। एंड इफ 1 to 6 बेस पेयर रिपीट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड माइक्रो सैटेलाइट। रिपीटिशन का तरीका कैसा है, यहाँ पर देखो, जैसा सीक्वेंस है सेम सीक्वेंस इज रिपीटेड, सो दिस मिनी सैटेलाइट इज आल्सो कॉल्ड VNTR. VNTR variable number. VNTR is variable number tandem repeat. It is variable number tandem repeat. Variable number अलग अलग होंगे, टेंडम मतलब एक जैसे होंगे, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। दिस सीक्वेंस मिनी सैटेलाइट इज यूज्ड इन द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो आपको दो सेल्स मिले हैं, उस सेल्स से आपको क्या निकालना है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस को निकालना है। इस रिपीटेटिव सीक्वेंस को बाहर निकालने के लिए, यानी इसकी पहचान भी पॉसिबल है, ये डीएनए पर कहाँ पर प्रेजेंट है, इसकी पहचान भी है, पता है आपको कहाँ पर मिलने वाला है, और इसको निकालने के लिए इसको हमें कट करना पड़ेगा। तो इसको कट करने के लिए हमें एक खास तरह के एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, एंड दैट एंजाइम इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको कट करेगा, और इस सीक्वेंस के पहले और इस सीक्वेंस के बाद, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कट करने के लिए इस सीक्वेंस के पहले और इस सीक्वेंस के बाद हमें एक खास तरह का और भी सीक्वेंस ऑब्जर्व होगा, एंड दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यानी ऐसे VNTR से पहले और VNTR के बाद हमें क्या मिलने वाले हैं, तो इसको एंजाइम से हम कट कर सके, इसलिए यहाँ पर मिलने वाले हैं हमें एक खास तरह का सीक्वेंस, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आराम से समझेंगे चीजों को। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस है देखो ध्यान से, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस है जिसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एक जैसा पढ़ते हैं, GAATTC, GAATTC कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन ये इस तरह से पढ़ रहे हैं कि इस तरफ से जाते हैं तो भी वही मिलता है, इस तरफ से आते हैं तो भी वही मिलता है। तो ऐसे सीक्वेंसेस जितने भी हैं इनको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। जैसे ऐसे कई सारे वर्ड है इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश में डिक्शनरी में, जैसे मैनर, MADM, मलयालम, इधर से भी उधर से भी। तो ऐसे जितने सीक्वेंस है जिसको लेफ्ट एंड राइट से सेम पढ़ते हैं, दीज आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, दीज आर आइडेंटिफाइड बाय,
these are identified by restriction. These are identified by restriction endonuclease enzyme. These are identified by restriction endonuclease enzyme. इसको restriction endonuclease enzyme आइडेंटिफाई करता है। व्हाट इज restriction endonuclease enzyme? जो restriction endonuclease enzyme ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं जो कि कट करता है डीएनए को पैलिंड्रोमिक साइट पर। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम क्या कर सकते हैं, दोनों के डीएनए को कट कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास सेल मिला, अब एक सेल हमें साइट पर मिला है जहां अटैक हुआ है, और एक सेल हमने कहां पर लिया है, जो सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट का हमने कलेक्ट कर लिया, और सेल्स को हटा करके, सेल मेम्ब्रेन को हटा करके न्यूक्लियस तक गए, और न्यूक्लियस में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से उसके डीएनए को क्या कर दिया, उसके डीएनए को कट कर दिया, और कट करके छोटे छोटे सीक्वेंस में ले कर लिया ये काम। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास जो विक्टिम है, मतलब आपके पास विक्टिम का जो सेल है वो बहुत कम नंबर में, आपने 2-3 हेयर अपने पास रखे थे, तो ये प्रोसेस बहुत कम्बरसम प्रोसेस होगा, और इस कम्बरसम प्रोसेस में ये हो सकता है कि वो जो सेल्स आपने लिए वो सेल्स हमारा डैमेज हो जाए, यानी हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो होने से पहले हमारे पास क्या हो जाए, वो सीक्वेंस हमारा लॉस कर जाए। तो इस समय इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि जो सीक्वेंस हमें मिला है साइट पर, उस सीक्वेंस का हमारे पास ज्यादा नंबर में होना जरूरी है, क्योंकि 2-3 में तो वो लॉस कर जाएगा, तो फिर हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं बचेगा। तो उस सीक्वेंस का नंबर को इंक्रीज करने के लिए नेक्स्ट टेक्निक इज पीसीआर। पीसीआर को पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक मशीन है, और इस मशीन में हम लोग कुछ एंजाइम के, ये भी आप बायोटेक में पढ़ेंगे, कुछ एंजाइम के हेल्प से जो सीक्वेंस है डीएनए का, उसका नंबर इंक्रीज करते हैं, यानी उसकी कई कॉपीज को तैयार कर लेते हैं। तो कॉपीज ऑफ VNTR इज प्रिपेयर्ड। क्यों किया आपने ऐसा, टू कवर द रिस्क। यहाँ पर रिस्क था, कम सीक्वेंस है, कहीं लॉस हो गया तो बेकार हो जाएगा, तो रिस्क को कवर करने के लिए आपने उसका पीसीआर से उसकी कॉपी बना ली। मान लो 2 में, 4 में, 10 में, 20 में, 40 में, कभी तो हम एक्सपेरिमेंट में सफल होंगे, तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में वो डीएनए होना चाहिए। कर लिया आपने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब नेक्स्ट ये है कि अब आपको उस डीएनए का, जो डीएनए आपने विक्टिम से लिया है, उस डीएनए को आपको सेपरेट करना है, अलग करना है बाकी जगह से। तो फॉर द सेपरेशन, क्योंकि ये सीक्वेंस छोटे छोटे सीक्वेंस है, तो इनका सेपरेशन एक खास तरीके से किया जाता है, and this method is called gel electrophoresis. The method is called gel electrophoresis. gel electrophoresis में हमारे पास अगर नाम के एक केमिकल, अगर केमिकल हमारे पास कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। रेड एल्गी से एक केमिकल हम ऑब्टेन करते हैं, दिस केमिकल इज अगार, और ये अगर हमारा दिखता कैसा है, तो जस्ट लाइक मैगी थ्रेड। मैगी थ्रेड पतले होते हैं, और ये अगर के मोटे मोटे फिंगर के जैसे थ्रेड्स बनाते हैं, और ये थ्रेड्स में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे ये पोरस होता है, और इस पोर्स से हम मैक्रोमोलेक्यूल को, मैक्रोमोलेक्यूल, डीएनए इज अ मैक्रोमोलेक्यूल बिकॉज इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मैक्रोमोलेक्यूल का सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, तो जो VNTR को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट कर दिया, उसको अब इस जेल पर आपको क्या करना है, साइज के हिसाब से सेपरेट करने के लिए आपको इस जेल पर उसको लोड करना है। बिफोर इट दिस जेल इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड से इसको कनेक्ट करते हैं, ये ऐसे। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, जब डीएनए को इसके ऊपर लोड करेंगे तो ये भाग के कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर जाएगा, और ये डीएनए पोर्स से क्रॉस करते हुए यहाँ पर आएगा। तो जो छोटा होगा वो पहले पहुंचेगा
और जो बड़ा होगा वो धीरे 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 करके साइज के हिसाब से क्या हो जाएगा, इस जेल पर अरेंज हो जाएगा। दिस सेपरेशन ऑफ द मैक्रोमोलेक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज थ्रू अगर जेल इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है?